Assalamu alaikum dear students. Hope you people are fine. Today we are going to read another topic, another chapter, that's air, water and weather. Okay. इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जो टॉपिक है दैट सन एंड द वेदर. सन एंड द वेदर. Sun determines the weather of a place by causing the change in seasons, winds and humidity. जो sun होता है ना, ये मतलब किसी प्लेस का वेदर, किसी प्लेस का मौसम कैसा है उसमें ये चेंजेस मतलब डिटरमाइन करता है किसी जगह का वेदर कैसे सीजन्स को चेंज करने में, या विंड्स वहाँ पे राइज होते हैं या ह्यूमिडिटी होती है, ये सारा जो है इट डिटरमाइंस द सन. ये सन करता है. ठीक है. पहला तो हम पढ़ेंगे कि ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. ओके. तो ये आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि हाउ डेज एंड नाइट्स आर कास्ड. डेज एंड नाइट्स आर कास्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट इज ओन एक्सिस. है ना. डेज और नाइट्स कैसे बनते हैं? जब अर्थ रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पे. एक्सिस क्या होती है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन. अपनी ही एक्सिस पे जब रोटेट करती है तो उससे डेज और नाइट्स बनते हैं. जैसे जब अर्थ रोटेट करती है तो जो अर्थ का एक साइड होता है दैट व्हेन दैट फेसेस द सन, उस टाइम उस साइड को डे होता है, और जो अवे फ्रॉम द सन होता है उस साइड को नाइट होता है. ठीक है. ये भी किस वजह से होता है? ड्यू टू सन ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. देन इज चेंज इन सीजन्स. चेंज इन सीजन्स. Change in seasons is also determined by the sun. Change in seasons भी sun की वजह से ही determine होते हैं. जैसे जब revolution होता है ना, अर्थ जब revolute करती है अराउंड द सन, उस टाइम क्या होता है, जो अर्थ के हेमिस्फीयर्स होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, जो जब एक हेमिस्फीयर दैट इज स्टिल टुवर्ड्स द सन, जो सन की तरफ होता है और वो डायरेक्ट रेज रिसीव करता है, दैट टाइम दैट हेमिस्फीयर हैज समर. उस टाइम उस साइड को समर होता है, और जो दूसरा साइड है उसको विंटर होता है. दैट बिकॉज दैट रिसीव स्लांटिंग रेज, उसको स्लांटिंग रेज पहुंचती है वहाँ सन की, इसीलिए उसको विंटर होता है. और कुछ दो पॉइंट्स ऐसे हैं इसमें अर्थ में कि उस टाइम ना ही अर्थ रिसीव करती है डायरेक्ट रेज, ना ही स्लांटिंग रेज. उस टाइम जो होता है ये अर्थ में जो सीज़न होता है दैट इज़ वेदर दैट इज़ ऑटम और स्प्रिंग. या तो ऑटम होता है या स्प्रिंग होता है, और ये भी सन की वजह से डिटरमाइन होता है. ठीक है. देन इज़ हाउ विंड्स आर फॉर्म्ड. विंड्स कैसे बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ विंड. जो किसी प्लेस का वेदर जो होता है, मौसम होता है, वो विंड की वजह से भी अफेक्ट होता है. जब सनलाइट जो होती है, जो ग्राउंड होता है यानी कि लैंड जो होती है, उसको वार्म अप करती है. सनलाइट से वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, और जो वहाँ पे एयर होता है अबव द ग्राउंड, जो एयर होता है वो हीट अप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है. और वार्म एयर जो होता है वो कूल एयर से ज़्यादा लाइट होता है. लाइट मीन्स हल्का होता है. जो वार्म एयर है, जब वो लाइट होता है कूल एयर से, वो राइज अप हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जो कूल एयर है विच इज़ हैवियर दैन warm air rushes in from nearby places to take the place of warm air. जो cool air है, जो मतलब दूसरी places होती हैं, वहाँ से आके वो जल्दी जल्दी रश अप यानी कि हर बार में आ जाता है, और किसकी जगह लेता है? वार्म एयर की, जो ऊपर चला गया होता है. तो इससे क्या होता है, जो ये एयर की मूवमेंट होती है, इससे विंड्स बनते हैं. इससे विंड्स दैट गिव्स राइज टू winds. When what happen when warm air rises up and the cool air takes the place of warm air, and that movement of air gives rise to wind. Okay. Then is humidity.
then is humidity. The heat of the sun causes evaporation of water from water bodies. ये तो आपने पढ़ा होगा कि जब जो सन की हीट है वो क्या करता है, वो क्या करती है, वो इवापोरेशन करती है. इवापोरेशन मीन्स वाटर चेंज इन टू वाटर वेपर. जो वाटर बॉडीज़ में वाटर होता है उसको इवापोरेट करता है. उसके बाद क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में रह जाता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर दैट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो वाटर वेपर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में होता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं. जब एयर किसी जगह एयर में ज़्यादा वाटर वेपर होगा दैट टाइम हम क्या बोलते हैं, वेदर ह्यूमिड है. वेदर ह्यूमिड है. ह्यूमिड मीन्स इट हैज़ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स. ओके. इफ़ द एयर हैज़ वेरी लिटिल वाटर वेपर, अगर एयर में बहुत कम वाटर वेपर होगा जैसे समर में होता है उस टाइम क्या बोलते हैं, वेदर इज़ ड्राई. उस टाइम मौसम जो होता है वो ड्राई होता है, खुश्क होता है ना. So this was the first topic of chapter air, water and weather, that is sun and the weather. Okay, so hope you got it. Fi amanillah, take care.